अगर आप कहानी के पिछले सभी भागों को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के सीज़न 1 को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1 घंटे बाद शीतल ऊपर आई तो सानवी सच में सो चुकी थी, तो उसके सर पर हाथ फेर कर नीचे चली गई। नीचे आई तो आदर्श उन्हें अकेले आते देखकर बोले, सानू कहाँ है? आप तो उसे बुलाने गई थी ना? शीतल बोली, आपकी लाडली सो रही है, बोलते हुए किचन में चली गई। आदर्श उनके पीछे आते हुए बोले, शीतल क्यों कर रही हैं ये सब? जानती हैं आप वो आपके खिलाफ नहीं जाएगी, लेकिन बच्चों को इतना परेशान करना कहाँ का इंसाफ है? शीतल उनकी तरफ घूमते हुए, और जो उन दोनों ने किया वो सब आपके हिसाब से सही था? और अगर वो सही है तो ये भी सही है, मुझे उसे पूरी उम्र यहाँ रखना मंजूर है, लेकिन दोनों ने जो हरकत किया है ना, बिल्कुल मंजूर नहीं है। उसके लिए आपको जो दलील देनी है दे सकते हैं मुझे, अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता है। आदर्श बोले, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, जो उन्होंने किया वो सही है, लेकिन एक बार आप शांति से सोचिए, बच्चे बड़े हो गए हैं। और शीतल उन्हें बीच में रोकते हुए, हाँ बड़े हो गए हैं, और वो भी इतना कि एक दूसरे को अपना प्यार साबित करने के लिए जान दे रहे हैं। वो तो मैं शांत हूँ, वरना अटेम्प्ट टू मर्डर केस करती ना तो दोनों पर की अकल ठिकाने आ जाती। और आपको चाय पीना है या नहीं, मुझे साफ साफ बता दीजिए, उसके बाद मैं आराम से आपसे बहस करने के लिए तैयार हूँ। आदर्श बोले, मैं कहाँ बहस कर रहा था, मैं बाहर जा रहा हूँ, आप लेकर आ जाइए, बोलकर जल्दी से निकल गए। शीतल खुद से बड़बड़ाते हुए चाय बनाने लगी। शाम को नेहा अपनी स्कूटी लेकर शर्मा निवास आ चुकी थी, लेकिन सानवी की अभी इज्जत उतारी जा रही थी। जब तक कि दादी ने शीतल को टोका नहीं, तब तक वो उसे कुछ ना कुछ सुनाए जा रही थी, और वो बस शांति से सुन रही थी। 10 बात सुनने के बाद जाने की परमिशन मिल गई तो जल्दी से नेहा के साथ बाहर निकल गई। बाहर आकर नेहा उसे घूरते हुए बोली, अब मुझे तुम बताने वाली हो कि आंटी माँ पार्वती से चंडी अवतार में क्यों दिख रही हैं? वो भी इतना रौद्र रूप में। कोई छोटा मोटा काम तो किया नहीं होगा, क्योंकि आज तक तुमने इतना कांड सारा किया। बिरादरी से बाहर लव मैरिज भी कर आई, लेकिन इतना गुस्सा कभी नहीं हुई जितना सुबह से मुझे दिख रही हैं। सानवी नजरें चुराते हुए बोली, वो गोली लगी थी ना, बस इसीलिए। तुम चलो स्टार्ट करो, और ध्यान भटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेहा बोली, मतलब ज़रूर कोई बड़ा कांड किया है, चलो मत बताओ, मैं किसी और से पूछ लूँगी। सानवी बोली, हाँ चलो, और ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। नेहा स्कूटी स्टार्ट करके उसे बैठाते हुए बोली, अगस्त क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? सानवी बोली, उसका नाम मत लो, सारे कांड का जड़ वही है, बेवकूफ़ इंसान कहीं का। इस बार हाथ आ जाए तो जान ले लूँ उसकी मैं। नेहा बोली, मतलब सच में कांड किया है तुमने और जान के पीछे उसके पड़ी हो? सानवी बोली, वो मुझे गोलगप्पे खाने हैं, चलो। नेहा अचानक से ब्रेक मारते हुए उसकी तरफ घूमते हुए बोली, हाँ सच में, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। सानवी बोली, यार अब गोलगप्पे में इतना शौक होने वाली कौन सी बात है, जो तुम मेरे पति को विधवा बनाने पर तुली हुई हो, वो भी मुझे ऐसे मार कर। नेहा वापस से गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली, वो सब छोड़, और ये बता खुशखबरी कब तक आने वाली है? यार सच में मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सानवी उसे मारते हुए, वो तो तुम शादी के पहले रोज गोलगप्पे ठूसती थी, तो मैंने तो कुछ नहीं बोला कि खुशखबरी कब आने वाली है। नेहा बोली, हाँ तो इसमें तुम्हारी गलती, अब जल्दी जल्दी बताओ, कहीं यही बात तो नहीं है जिसे छुपाई गई हो और आंटी इतना गुस्सा है तुमसे? सानवी बोली, यार सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो घूम फिर कर वापस से वहीं आ जा रही हो? 7 महीने से मैंने एक किस्त तक नहीं किया अपने पति को, और तुम्हें बच्चे की पड़ी है। बच्चे क्या हवा से पैदा कर दूं? नेहा गाड़ी गोलगप्पे वाले के पास रोक कर उसे देखते हुए, लेकिन कुछ दिन तो साथ थे ना तुम दोनों, तो एक किस क्यों नहीं किया? मुंह दुख रहा था क्या तुम्हारा? सानवी अब उसकी बातों को इग्नोर करते हुए अपना गोलगप्पा एंजॉय करने लगी। वैसे भी उसकी लाइफ में इस समय बस एक ही चीज़ बची है, और वो है भर भर कर डांट खाना। नेहा को याद आया तो जल्दी से बोली, तेरी शादी की एनिवर्सरी आ रही है मैडम, नेक्स्ट वीक, क्या प्लान है उसका? कुछ स्पेशल करने वाली हो क्या? सानवी बोली, सच में मुझे तो ये भी याद नहीं, अब लग रहा है मैंने शादी किया भी है या फिर। नेहा बोली, अच्छा वो सब छोड़, अगस्त को क्या गिफ्ट देने वाली हो? मेरी मान तो, बोलकर उसके कान के पास झुकते हुए बोली, वापस से फर्स्ट नाइट मना ले, बाई गॉड मज़ा आ जाना है, बोल जल्दी से दूर हो गई। सानवी उसे घूर कर खा जाने वाली नज़र से देखकर वहाँ से आगे जाते हुए बोली, पैसे देकर राजा बेशर्मी इंसान, बेशर्मी की भी एक हद होती है जिसे तुमने आज पूरी तरह से पार कर दिया। फिर ऊपर देखते हुए बोली, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ बचा लीजिए अपने इस महान भक्त को, नहीं तो ये लोग मुझे पक्का बिगाड़ देंगे एक दिन। लड़ते झगड़ते दोनों मॉल पहुंच गए। 2 मिनट बाद
सानवी आगे बढ़ गई, फिर कुछ याद करके जल्दी से वापस आते हुए बोली, अपना फ़ोन दो। नेहा 1 सेकंड उसे देखने के बाद हंसते हुए, भूल जाओ, आंटी ने सुबह ही बोल दिया था कि शाम को फ़ोन लेकर मत आना, नहीं तो जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं लाई। बोल स्कूटी पार्क करने चली गई। सानवी पैर पटकते हुए, हद होती है यार, ऐसा भी कौन करता है, कम से कम फ़ोन से तो बात कर सकती थी ना। इधर लखनऊ में अगत्य अपने केबिन में यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहा था। सानवी का फ़ोन लग ही नहीं रहा था और बाकी किसी को करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगत्य अब चेयर पर बैठते हुए सोचने लगा, नेक्स्ट वीक दोनों की एनिवर्सरी है, तो क्या सब लोग उसमें भी दोनों को मिलने नहीं देंगे। रजत अंदर आते हुए बोला, अगत्य, मैंने अपना सारा काम डॉक्टर मुखर्जी को समझा दिया है, 2 दिन बाद वो सब हैंडल कर लेंगे और जब तक वो वापस जाएंगे मैं आ जाऊँगा। अगत्य उसे देखते हुए, तुम कहाँ जा रहे हो। रजत बोला, तुम कहाँ जा रहे हो उसे क्या मतलब है, अपनी बीबी को लेने जा रहा हूँ, इतना दिन हो गया। अगत्य उसे घूरते हुए, कहीं नहीं जा रहे हो, सब के सब यहीं रहोगे, जैसे मैं नहीं जा सकता लाने वैसे भी तुम सबको भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रजत हंसते हुए, क्या बात है भाई साहब, तो शायद आपको याद नहीं कि सारा कांड आपने किया था, तो आप आराम से बैचलर लाइफ एंजॉय कीजिए, मेरा टाइम ओवर हो चुका है, तो अब मैं चला। अगत्य, कुछ तो करो यार, कैसे दोस्त हो तुम लोग जो मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। तुम लोगों को अच्छा लगेगा क्या मैं यहाँ अकेला रहूँगा और तुम लोग वहाँ मज़े करोगे। रीचा सबका चाय लेकर अंदर आते हुए बोली, रजत, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, थोड़ा घूमने का मन था यार, इसकी वजह से गोवा और धर्मशाला दोनों का ट्रिप खराब हो गया, तो अब कम से कम संगम ही इंजॉय कर लें। अगत्य उसे देखते हुए, मर्डर कर दूंगा मैं सबका, फिर जेल चला जाऊंगा अगर तुम दोनों ने मेरी हेल्प नहीं की तो, और बिना मेरे अगर कोई यहाँ से हिलने के बारे में सोचा भी तो। रीचा चाय का ट्रे उसके सामने रख कर एक कप उठाकर पीते हुए, बिल्कुल जाओ, वहाँ भी सानवी शर्मा नहीं मिलने वाली तुम्हें, तो सोच समझ कर। इस बार ससुर जी नहीं, सासू माँ के हाथ में हिटलर वाला डंडा है जिसकी मजबूती हम सब देख चुके हैं। अगत्य सर पकड़कर बैठ गया, आज पूरे 4 दिन हो गए सानवी से बात किए हुए और उम्मीद भी नहीं दिख रही थी। लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं और उसने इस बार सर पर कुल्हाड़ी मार दिया था। सानवी को वापस आने में रात हो चुकी थी। नेहा उसे घर के बाहर छोड़कर चली गई। वो अंदर आई तो सब लोग हाल में ही बैठे हुए थे। आज बुआ, फूफा जी और ताऊ जी भी आए हुए थे, तो उसने सबका आशीर्वाद लिया और फ्रेश होकर आने को बोलकर ऊपर अपने रूम में चली गई। ताऊ जी आदर्श को देखते हुए बोले, कल कमिश्नर ने बुलाया था, काफ़ी खातिरदारी कर रहे थे। सच में एक अफसर तो घर में होना ही चाहिए। आज प्रयागराज में कोई ऐसा नहीं जो हमें नहीं जानता है। वैसे सुंदरकांड और भंडारा करने का आइडिया तुम्हारा ठीक है, इसी बहाने थोड़े नए पुराने लोग भी मिल जाएंगे। आदर्श बोले, जी भाई साहब, लखनऊ वालों को भी बुलाया है, आपका क्या कहना है। ताऊ जी बोले, वो लड़के की फैमिली है तो वो तो आएगी ही ना, बाकी कोई ज़रूरत हो तो तुम आनंद से बोल देना, और बाकी जीजा तो हैं ही यहाँ के चीज़ों को संभालने के लिए, इनसे अच्छा यहाँ के लोगों को कोई जानता नहीं है। आदर्श बोले, जी भाई साहब, मैं भी वही सोच रहा था, और बाकी बच्चों को बड़ों का आशीर्वाद मिल जाएगा। सानवी आकर अपने रूम में बिस्तर पर गिरते हुए बोली, सच में इस बार तुम मेरे सामने आ गए ना तो पक्का मर्डर कर दूंगी। ऐसा भी कौन करता है यार, आराम से बैठे हुए हो, आते वक्त बोले थे संभाल लूँगा, और अब संभालने की बारी आई तो पता नहीं कहाँ सो रहे हो। पीछे से आवाज़ आई, सानू फ्रेश हो जाओ। सानवी अब बिना कुछ बोले उठकर बैठ गई। शीतल चाय का कप उसके सामने रखते हुए बोली, पीकर फ्रेश हो जाओ, मैं कपड़े निकाल दे रही हूँ, बोलकर अलमारी की तरफ बढ़ गई। सानवी उन्हें देख रही थी, लेकिन शीतल ने उसकी तरफ नहीं देखा। सानवी अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। शीतल उसके कपड़े बेड पर रखते हुए, तुम्हें कुछ और चाहिए। सानवी कुछ नहीं बोली, अभी भी वैसी ही बैठी हुई थी। वो उसकी बात क्यों नहीं समझ रही हैं कि उसे क्या चाहिए। कम से कम उसका फ़ोन तो, सोचते हुए उसकी आंखों में नमी आ चुकी थी जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी। शीतल बोली, ठीक है, कुछ नहीं चाहिए तो मैं जा रही हूँ, तब तक तुम। सानवी बोली, मम्मी आई एम सॉरी ना, प्लीज़। उसकी आवाज़ में भारीपन वो महसूस कर रही थी, फिर भी खुद को शांत करते हुए बोली, ठीक है, फ्रेश होकर नीचे आओ, बोलकर बाहर निकल गई। सानवी अब दरवाजे को देख रही थी जो बंद हो चुका था, तो आंसू गालों पर आ गए। रात को सबने साथ में डिनर कर रहे थे। सानवी ने बस थोड़ा बहुत खाया और सोने को बोलकर अपने रूम में जाने लगी, लेकिन आदर्श ने उसे रोक लिया और कुछ देर अपने साथ बाहर चलने को बोले तो वो उनके साथ बाहर चली गई। दादी बोली, शीतल, ये सब क्या हो रहा है, क्यों उसे परेशान कर रही हो। अगत्य को फ़ोन करो और बुलाओ उसे, बोल देना मैंने बुलाया है। शीतल अब उन्हें देखकर फिर बाकी सबको देखा जो उन्हें ही देख रहे थे, तो उठते हुए बोली,
बोल दिया है मैंने 2 दिन बाद आएगा सबके साथ, लेकिन आप लोग ये बात सानू से मत बोलिएगा, बोलकर किचन में चली गई। दादी बोली, ये सच में अब मेरी जगह लेना चाहती है, इसलिए ऐसे खड़ूस सास बनकर घूम रही है, लेकिन खड़ूस माँ क्यों बन रही है? शीतल बोली, श्रेया दवा दे देना माँ को। श्रेया बोली, जी मम्मी। दादी, दवा ही खिला खिला कर मार डालो मुझे, अब तो मुझे लग रहा है जैसे मेरे शरीर में खून की जगह दवाएं ही दौड़ रही हैं। श्रेया बोली, दादी बोली, दे दो, खा ले रही हूँ मैं। सानवी शांति से बैठी हुई थी, आदर्श उसे समझा रहे थे और वो बस चुपचाप उन्हें सुन रही थी। एक भी बात अंदर जा रही थी या नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि उसके दिमाग में इस समय बस अगत से ही चल रहा था और उसके साथ साथ 1000 सवाल। आदर्श ने उसे कहीं खोए देखा तो उसे देखते हुए बोले, सानू। सानवी उन्हें देखते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों को डिसअपॉइंट किया। बस उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं अगस्त को समझा कर थक गई थी, लेकिन आई एम सॉरी पापा, मैंने आप दोनों को हर्ट किया, आई एम रियली सॉरी। आदर्श उसके सर पर हाथ रखते हुए, हम नाराज नहीं हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचो तो समझ आए कि ये सब कितना गलत था, चाहे वो अगस्त हो या फिर तुम। बेटा, सुसाइड करना या उसके बारे में सोचना भी गुनाह है, और तुम दोनों तो ऐसी जगह हो जहाँ पर पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक एक सेकंड तुम्हारे पेशेंस लेवल को चेक किया जाएगा, तो क्या हर वक्त? और मेरी बेटी तो शेरनी है, और जब इतना सब कुछ अपने हिसाब से मोड़ सकती हो तो फिर ये क्यों नहीं थोड़ा वक्त देती उसे तो? सानवी बोली, आप जानते हैं मैंने बोला था उससे, लेकिन वो ऐसा कुछ करेगा मुझे कोई आइडिया नहीं था। आदर्श उसकी आवाज़ में उदासी समझ रहे थे तो शांति से बोले, फिर भी यही कहूँगा कि पतंग को अगर एक झटके में खींचोगी तो वो टूट जाएगा, लेकिन उसे झीला छोड़कर आराम से खींचोगी तो वह आराम से आसमानों में लहराएगा और न जाने कितनों की रस्सियों को काटेगा। चाहे रिश्ते हो या कुछ और, हर एक चीज़ को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। सानवी बोली, मैं ध्यान रखूँगी आगे से। शीतल बोली, आप दोनों को सोना नहीं है क्या? आदर्श बोले, बस जा रहे थे, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शीतल बोली, भजन आपको भी करना है? सानवी उठते हुए बोली, ठीक है आप लोग करो भजन, मुझे नहीं करना है। शीतल बोली, सानू। सानवी बोली, गुड नाइट बॉस, सुबह बात करूँगी, बोलकर निकल गई। शीतल बोली, क्या बात हो रही थी? आदर्श उनके कंधे पर हाथ रखते हुए, वो मैं आपको क्यों बताऊँ, वो मेरी प्रिंसेस और मेरे बीच की पर्सनल बात है। शीतल बोली, अच्छा ठीक है, तब अगस्त को बुलाने का प्लान कैंसिल। आदर्श उन्हें देखते हुए बोले, छोड़िए अब आपसे नहीं होगा तो क्यों कोशिश कर रही हैं? शीतल बोली, उसकी उदास आंखें अब मुझसे और नहीं देखी जा रही हैं, तो इस बार का इतना सजा काफ़ी है। आदर्श बोले, गुड, ये हुई ना मिसेस शर्मा वाली बात, बोलते हुए अंदर चले गए। सानवी अपने रूम में आई तो उसके बेड पर उसका फ़ोन रखा हुआ था। 1 सेकंड के लिए तो यकीन नहीं हुआ, फिर जल्दी से आकर उठाते हुए 2 सेकंड आंखें बंद करके वापस से खोल कर देखा तो सच में उसका फ़ोन था, तो जल्दी से अगस्त को कॉल किया। 2 फुल रिंग जाने के बाद भी उसने फ़ोन नहीं उठाया, फिर तीसरी बार किया तो जीवा ने फ़ोन उठाया। सानवी बोली, अगस्त कहाँ है और उसका फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जीवा बोली, वो मैम सर। सानवी बोली, वाट, सर कहाँ है वो? जीवा बोली, सर वो तो 1 घंटे पहले ही बाहर गए हैं, शायद अपना फ़ोन यहीं भूल गए हैं। वो मैं फाइल चेक करने आई थी तो देखा बज रहा था, तो सोचा आप परेशान होंगी तो बता दूं। सर आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि आपने। सानवी बोली, किसके साथ? जीवा बोली, अकेले गए हैं शायद किसी मीटिंग के लिए। सानवी बोलकर फ़ोन रख दिया। जीवा ने अगस्त का फ़ोन देखा और ड्रॉअर में रख कर बाहर निकल गई। कुछ देर बाद अगस्त से अंदर आ रहा था। जीवा बोली, सर वो? अगस्त बोला, बाद में, अभी नहीं, बोलकर अंदर अपने केबिन में चला गया। जीवा बोली, ये सर इतना जल्दबाजी में क्यों रहते हैं? मैं तो बोल रही थी कि मैम का फ़ोन आया था, उनसे बात कर लें। वापस से जाकर बोलूँगी तो फालतू में मेरे ऊपर ही चिल्लाएंगे, जब से आए हैं अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, देखेंगे तो खुद ही कर लेंगे, बोलकर चली गई। सानवी रूम में टहलते हुए बोली, इस वक्त कौन सी मीटिंग हो सकती है कि अपना फ़ोन भी लेकर जाना ज़रूरी नहीं लगा? एक तो मैं यहाँ परेशान हूँ और इस बंदे को थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डालना है। अब तो बात ही नहीं करूँगी, बोल फ़ोन बेड पर फेंक कर आंखें बंद करके लेट गई। 2 मिनट बाद उसका फ़ोन बचा तो सोचा अगस्त का होगा, लेकिन नेहा का था, तो ना चाहते हुए भी उठाते हुए बोली, अब क्या हुआ यार जो तुम्हें इतनी रात को भी चैन नहीं है? नीति जाग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझे भी जगा। नेहा बोली, वो बेटा जी, एक तो तेरा फ़ोन मैंने आंटी से रिक्वेस्ट करके दिलवाया है और तू मुझे थैंक यू बोलने के बजाय ये सब बोल रही है। सही है बेटा, सही है, दोस्त दोस्त ना रहा। सानवी बोली, कोई थैंक यू नहीं बोलने वाली मैं।
नेहा उसकी आवाज़ में उदासी समझते हुए बोली, क्या हुआ, अगस्त से बात नहीं हुई क्या? सानवी कुछ नहीं बोली। नेहा अब उसका मूड चेंज करने के लिए बोली, वो अच्छा, मतलब अगस्त से बात नहीं हुई। चल कोई नहीं यार, आंटी मान जाएंगी, वैसे भी मैंने उन्हें इतने अच्छे से समझाया है ना कि ना मानने का तो सवाल ही नहीं उठता है। सानवी अब अचानक से बैठते हुए बोली, क्या समझाया है तुमने जो वो इतनी जल्दी मान जाएंगी? और मेरा फ़ोन भी दे दिया, मेरे 4 दिन से सॉरी और अलग अलग माफ़ी मांगने का तरीका भी फेल हो गया, लेकिन फ़ोन नहीं दिया। और आज तुम्हारा अचानक से एक दिन समझाना काम कर गया और तुम्हारे एक बार मनाने पर मान गई। कौन सा कांड किया है तुमने? नेहा बोली, अब अपनी तारीफ करने का मन तो नहीं कर रहा है, फिर भी अब तुम इतना बोल रही हो तो कर ही दे रही हूँ। वो जो तुमने मुझसे रास्ते में बोला था ना, बस वही बोला, और देखो आंटी मान गई। सानवी जल्दी से बेड पर खड़ी होती हुए बोली, वाट? नेहा बोली, देखा मेरा टैलेंट? सानवी फोन को घूरते हुए, नेहा की बच्ची, अब तुम छुपने की जगह तलाश लेना, क्योंकि अब तुम्हारे साथ क्या होगा ना मुझे भी नहीं पता है। नेहा बोली, लेकिन यार मैंने तो, लेकिन अब उसका फ़ोन कट चुका था। नेहा फ़ोन सर पर मारते हुए, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। सुबह 7 बजे नेहा के घर की बेल बजी तो बस बजते चली गई, जब तक कि उसकी मम्मी ने दरवाज़ा नहीं खोल दिया। सामने सानवी को देखा वो कुछ बोलती उससे पहले ही वो गुड मॉर्निंग आंटी बोलकर अंदर जाते हुए बोली, नेहा कहाँ है? और बिना जवाब सुने ऊपर चली गई। उसकी मम्मी हाल में आई तब तक वो जा चुकी थी। उसके पापा को भी कुछ समझ ही नहीं आया कि ये तूफान किधर से आया और किधर गायब भी हो गया। उन्हें गुड मॉर्निंग चिपका कर सानवी दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए, आज तुम्हारा मैंने मर्डर नहीं कर दिया ना तो बोलना। नेहा अभी सो रही थी क्योंकि नीति की वजह से वो रात को काफ़ी लेट तक जागी थी, लेकिन सानवी की आवाज़ सुनकर उठती उससे पहले वो उसे मारना शुरू कर चुकी थी। नेहा बोली, यार बात तो सुन, सुबह सुबह ऐसे हमला कौन करता है यार, जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ, मैं तो तेरे भलाई के लिए। लेकिन सानवी कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। 10 मिनट मारने के बाद उसे थक हार कर बैठ गई। नेहा कमर पर हाथ रखकर उसे देखते हुए, सच में कहा गया है भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। कमर का बैंड बजा दिया, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रही हो, एक तो भला भी करो ऊपर से मार भी खाओ। सानवी उसे घूरते हुए, भलाई और वो किसने बोला था आपको करने के लिए? देवी जी, पता है कितना अजीब लग रहा था मुझे। आई हेट यू, बात मत करना तू मुझसे। नेहा बोली, बट आई लव यू बोलकर उसके गले लग गई। नेहा की मम्मी जो नीति को लेकर दरवाजे पर खड़ी थी, दोनों को देखकर कंफ्यूज होते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? सानवी जल्दी से उससे दूर होते हुए बोली, बात मत करना तू। नेहा स्माइल करते हुए, इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सानवी अब उसे एक नज़र घूरकर बाहर चली गई। नेहा उठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मम्मी, और नीति को अपनी मम्मी से लेकर उसके पीछे पीछे नीचे आ गई, जहाँ सानवी उसके पापा से बात कर रही थी। नेहा दूसरे साइड बैठते हुए, वैसे एक खुशखबरी है। सानवी बोली, अंकल बोल दीजिए, इससे मुझे कुछ नहीं सुनना है। नीति सानवी के पास जाने के लिए हाथ मार रही थी तो वो उसे लेते हुए बोली, मैं जा रही हूँ, जिसको ज़रूरत होगी आ जाना, बाय अंकल। नेहा बोली, अरे लेकिन यार कहाँ जा रही है तू, ये तो बता दे। लेकिन सानवी जा चुकी थी। नेहा सर पीटते हुए बोली, सच में इसका दिमाग अब पक्का खराब हो गया है, लग रहा है सुबह सुबह दारू चढ़ा लिया है। दोपहर में अगस्त से थक कर आंखें बंद करके बैठा हुआ था। उसका केबिन नॉक हुआ तो वैसे ही कम इन बोल दिया। जीवा एक फाइल उसके सामने रखते हुए बोली, सर ये पिछले 6 महीने की रिपोर्ट है, आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। अगस्त से आंखें खोलकर उसके हाथ में फाइल लेकर देखने लगा। जीवा उसे ही देख रही थी। अगस्त से बोला, मिस दीक्षित आप बाहर जाइए, मैं कुछ देर में फाइल चेक करके आपको दे दूंगा। जीवा बोली, नहीं सर, वो मैं ये कह रही थी कि कल मैम का कॉल आया था और आप। अगस्त से बोला, व्हाट? जीवा बोली, वो आप अपना फ़ोन भूल गए थे शायद। अगस्त से जल्दी जल्दी अपना फ़ोन चेक करने लगा। कल से उसने एक बार भी अपना फ़ोन नहीं देखा था, ड्रावर से निकाला तो फ़ोन ऑफ था। अगस्त से अब जीवा को देखते हुए बोला, ये बात आप कल नहीं बता सकती थी मिस दीक्षित? जीवा बोली, सर वो मैं कल बता रही थी लेकिन। अगस्त से बोला, जस्ट गो। जीवा अब बाहर चली गई। अगस्त से फ़ोन चार्ज में लगाकर वहीं टहलता रहा। बोला, पता नहीं कितने गुस्से में होगी, क्या करूं, ऋचा के नंबर से कॉल कर लूं, लेकिन वो तो बिजी है, वेट कर लेता हूं 2 मिनट। सानवी गेस्ट रूम में आकर दरवाज़ा बंद करके एक गहरी सांस लेते हुए बोली, सब के सब मेरे पीछे पड़े हैं, अब यहाँ थोड़ा शांति है, बोलकर बेड पर गिरकर आंखें बंद कर लिया। 2 मिनट बाद उसका फ़ोन बजा तो आंखें खोलकर फ़ोन देखा जिसमें अगस्त का नाम फ्लैश हो रहा था, तो खुद से बोली, कुछ ज़्यादा जल्दी याद नहीं आ गई। कुछ देर बाद फ़ोन कट गया। 2 सेकंड बाद दोबारा बजने लगा। सानवी उठाते हुए बस कान के पास लगा लिया, लेकिन बोला कुछ नहीं।
अगस्त से बोला सॉरी यार, मैं इतने दिन से फ़ोन कर रहा था, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर बोला आई एम सॉरी। सानवी बोली कब आ रहे हो? अगस्त से बोला वो मैं। सानवी बोली मतलब नहीं आ रहे हो तो ठीक है, फ़ोन रखो, मुझे नहीं बात करनी। उसकी आवाज़ में भारीपन अगस्त महसूस कर रहा था, लेकिन उसे कुछ ना बताने को पहले ही मना किया गया था, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं बोला। 2 मिनट की खामोशी के बाद सानवी बोली सच में नहीं आ रहे हो? पता है ना 2 दिन बाद क्या है? अगस्त से बोला वो मैं। सानवी अब इरिटेट होते हुए बोली जस्ट शट अप यार, ये क्या वो मैं लगा कर रखा हुआ है? और मेरी बात ना ध्यान से सुन लो, अगर नहीं आए तो सोच लेना, इस बार मैं खुद की जान नहीं तुम्हारी ले लूँगी, और वो भी तुम्हारे ही कटर से तुम्हारा गला काट कर, कि बचने का कोई चांस ही ना बचे। उसके बाद बोलना जो बोलना होगा। इसलिए अभी भी मौका है, सोच समझ लो। अब ये सब ज़्यादा हो रहा है और शुरुआत तुमने किया है तो अंत भी तुम ही करोगे। अगस्त से बोला अच्छा ये सब मैंने किया तो याद करो, अगर तुमने उस दिन वो सब नहीं किया होता तो माँ ऐसा कुछ। सानवी नीचे में एक नज़र फ़ोन को घूर कर गुस्से में बोली मतलब तुम चाहते हो अभी आऊँ तुम्हारे पास, है ना? अगस्त से हड़बड़ाते हुए वो मैंने ऐसा कब बोला यार? तुम हमेशा मरवाने के चक्कर में क्यों पड़ी रहती हो? अभी एक दिन का टाइम है ना, कुछ कुछ सोचता हूँ, शांत रहो प्लीज़। सानवी बोली और अगर नहीं सोचा तो अब आगे सोचने लायक नहीं बचोगे। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, अगर इन 24 घंटों में तुम यहाँ नहीं आए तो। अगस्त से बोला रिलैक्स, मैं आ जाऊँगा। सानवी बोली मतलब आ रहे हो? अगस्त से बोला देख रहा हूँ। सानवी बोली किसको देख रहे हो? अगस्त से अपना सर पीटते हुए बोला किसी को नहीं देख रहा हूँ यार, तुम सच में ये क्या टिपिकल बीबी बन रही हो? सानवी बोली नहीं देखा तो देखने के बारे में सोचना भी मत, वरना गोली मारने में 1 सेकंड भी देर नहीं करूँगी। वैसे भी अभी 6 महीने का हिसाब देना है तुम्हें। अगस्त से बोला वाट? सानवी बोली गोवा में कौन लड़की तुम्हारे रूम में आई थी, सब पता चला मुझे, अगर तुमने उसके साथ। अगस्त से बोला ओह हेलो, वेट करो यार, ये क्या पागल हो गई हो जो कुछ भी बक रही हो? कोई लड़की नहीं थी तो दिमाग तो शांत करो। सानवी बोली वो तो मैं पता कर लूँगी, लेकिन अगर पता चला ना कि तुमने किसी के साथ कोई कांड किया है और 1 साल बाद उनके बच्चे अपने पापा को ढूंढते हुए मेरे घर तक आए तो। अगस्त से बोला आ रहा हूँ मेरी माँ, प्लीज़ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, वरना सच में तुम्हारा दिमाग अपनी जगह से हिल जाएगा। सानवी शांति से बोली कब आ रहे हो? अगस्त से बोला देख रहा हूँ यार, कुछ होता है तो। सानवी अब कुछ नहीं बोली। अगस्त से फ़ोन कान के पास लगा कर बैठ गया। सोच रहा था बता दे कि आ रहा है, लेकिन सबने मना किया। अगर किसी को पता चल गया तो। फिर कुछ सोच कर कुछ बोलने को हुआ, लेकिन फ़ोन कटने की आवाज़ आई तो सर पर हाथ रख कर आंखें बंद करते हुए खुद से बोला एक मेरी बीबी कम है मुझे टॉर्चर करने के लिए कि बाकी लोग भी आ जाते हैं बारी बारी से। चलो अगस्त से तैयार हो जाओ, वरना आगे वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। 2 दिन बाद रात को 12 बजने में 10 मिनट बाकी था। सानवी का रूम। अगस्त से बोला यार ये लड़की सच में चाँद पर पहुंच जाए, लेकिन अपनी चीज़ें रखना कब सीखेगी? एक तो इतना रिस्क लेकर सुबह की जगह अभी आ रहा हूँ, ऊपर से अच्छे खासे में पैर का बैंड बजा दिया। 5 मिनट बाद सानवी को अपने आसपास किसी के होने के एहसास से झटके से आंखें खोलकर बैठ गई। सामने अगस्त आराम से बैठकर उसे ही देख रहा था। सानवी आंखें 2-3 बार खोलने बंद करने के बाद तुम सच में हो, लेकिन तुम तो नहीं आने वाले थे ना, तो फिर छोड़ो, पक्का मेरा सपना होगा। वैसे भी नींद आ रही है, गुड नाइट बोलकर वापस से सोती उससे पहले अगस्त जल्दी से उसे पकड़ते हुए बोला ओह हेलो मैडम, एक तो आपका ये मासूम सा पति छुपते छुपाते यहाँ तक आया है आपको सरप्राइज़ देने, और आते ही चोट भी खा लिया और आपको सोने की पड़ी है यार। तुम अपना सामान सही से क्यों नहीं रखती हो? सानवी उसके चेहरे को उंगलियों से टच करते हुए तुम सच में हो? अगस्त से आगे बढ़कर यकीन नहीं हो रहा है तो और भी बहुत तरीके हैं, ट्राई कर लो। सानवी अब जल्दी से उसके गले लग गई। अगस्त से उसके सर पर हाथ रखते हुए हैप्पी एनिवर्सरी माई लव। 2 मिनट बाद सानवी अब जल्दी से उससे दूर होकर लेकिन तुम आए कैसे? अगस्त से बोला वो सब छोड़ो और चलो केक कट करो। बोल एक छोटा सा चॉकलेट केक उसके सामने रख कर कैंडल जला दिया। सानवी अभी भी उसे ही देख रही थी। अगस्त से बोला कट करो, मुझे बाद में देख लेना। सानवी उसके सामने आकर बैठते हुए उसके हाथ को पकड़ा और कैंडल बुझाकर केक कट करके एक पीस उठाकर उसके तरफ बढ़ाते हुए बोली आई लव यू। अगस्त से बोला लेकिन आज मुझे अपने तरीके से इसे खाना है। सानवी बोली मतलब? अगस्त से बोला मतलब बता रहा हूँ, बोलकर बचा हुआ केक साइड टेबल पर रखते हुए उसके हाथ से केक का आधा टुकड़ा अपने मुंह में दबाते हुए उसे खाने का इशारा किया। सानवी बोली वाट? अगस्त से खुद से बोला
तेरे रोमांस का क्या होगा अगत्य? इसे लोगों को बस पीटना और गोली मारना ही आता है या फिर? सानवी ने आगे बढ़कर उसके मुंह में दबाया हुआ केक खा लिया और साथ में उसके होठों को हल्का सा बाइट करते हुए बोली, सब पता है मुझे, तो ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर दरवाजे को देखते हुए बोली, अब बताओ यहाँ कैसे आए? दरवाज़ा तो बंद है। आई थिंक मैंने बंद किया था। अगत्य आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसके आवाज़ को बंद कर आंखें बंद कर लिया। सानवी के हाथ हवा में ही रुक गए, वो बस उसे देख रही थी। अगत्य की धड़कनें इतनी फास्ट चल रही थी कि उसकी आवाज़ उसे बाहर तक सुनाई दे रही थी। 2 मिनट बाद जब सानवी ने उसका साथ नहीं दिया तो उसे छोड़कर दूर होते हुए बोला, वो मैं? सानवी बोली, वो मैं नहीं, जो कर रहे थे उसे कंप्लीट करो। अगत्य से बोला, आई एम सॉरी यार, तुम प्लीज़ गुस्सा मत हो, मैं तो बस। सानवी आगे बढ़कर उसको चूमने के बाद आराम से बैठते हुए बोली, सच में अब तो मुझे शक हो रहा है। अगत्य से बोला, जंगली लड़की, अभी भी तुम्हें शक है? मुझे तो यकीन हो गया तुम पक्का पिछले जन्म में मेरी दुश्मन रही होगी, जो इस जन्म में बदला लेने आई हो। सानवी उसे धक्का मारकर उसके पास आते हुए बोली, अच्छा तो मैं बदला लेने आई हूँ, तो ज़रा देखूँ तो, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। अगत्य जल्दी से उसे अपने और करीब खींचते हुए बोला, सोच लो, अगत्य रावत अपने पर आ गया ना तो बहुत पछताओगी। सानवी उसका कॉलर पकड़कर अपने पास खींचते हुए, मैंने पछताना छोड़ दिया है, फिर भी तुम्हें लगता है तो आजमा लो, उसके बाद खुद पता चल जाएगा कौन पछता रहा है। अगत्य ने उसके सर पर किस किया तो हाथ से उसका कॉलर छूट गया। अगत्य बारी बारी से उसके पूरे चेहरे को चूमते हुए कान के पास आकर बोला, मुझे मेरी शेरनी ज़्यादा पसंद है, जो बिना सोचे समझे हमला करती है। ये शांत सानवी शर्मा नहीं, समझी? सानवी उसके सीने से चेहरा लगाते हुए उसका हाथ पकड़कर अपने कमर पर रखते हुए बोली, आई मिस यू, मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे, मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। बोलते हुए उसकी आवाज़ भारी हो गई। अगत्य से उसका सर सहलाते हुए, ऐसे कैसे नहीं आता यार, मेरी इकलौती बीवी को मैं नाराज़ कैसे कर सकता हूँ? सानवी बोली, लव यू। अगत्य से बोला, लव यू टू। 2 मिनट बाद अगत्य से बोला, वैसे सच में सोना है क्या? सानवी बिना उसे देखे बोली, और क्या करेंगे? अगत्य से बोला, अगर परमिशन हो तो मैं। सानवी अब उसे देखते हुए, आई एम सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इतना सब कुछ सफ़र करना पड़ा। बोलते हुए उसकी आंखों की नमी अब आंसू बन चुका था। अगत्य से उसके चेहरे को अपने सामने करते हुए, कुछ मत बोलो, अब मुझे और सारी नहीं सुनना है। अब मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, पीछे की सारी बातों को भूल कर। बस एक प्रॉमिस करो, जो कुछ भी करना ऐसा कभी दोबारा मत करना। तुम चाहे जहाँ रहो, मैं इंतज़ार कर लूँगा, 1 साल, 2 साल, 10 साल, पूरी उम्र भर, लेकिन तुम्हारे मरने के नाम से ये जान इस बार। सानवी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए सरनामे हिलाते हुए बोली, प्रॉमिस, ऐसा कभी नहीं होगा। बोलकर वापस से चेहरा उसके सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद अगत्य से उसका हाथ देखते हुए बोला, वाह, मतलब हाथ ठीक हो गया, इसे कहते हैं सासू माँ के प्रकोप का असर दिख रहा है। सानवी कुछ याद करते हुए थोड़े गुस्से में बोली, गुड नाइट। अगत्य से बोला, लेकिन अभी तो। सानवी बोली, बात मत करो, आज पूरे 7 दिन बाद आए हो और अब कोई मुझे बात नहीं करनी है। अगत्य से बोला, लेकिन अभी तो तुम नॉर्मल थी ना, तो अभी क्या हो गया है यार? सानवी बोली, कुछ नहीं। अगत्य से कन्फ्यूज होते हुए बोला, कुछ नहीं, लेकिन मुझे तो लग रहा है बहुत कुछ है। फिर उसे अपने और पास खींचते हुए धीरे से बोला, मॉम को कुछ चाहिए, और अगर माँ को भी हम सेम न्यूज़ दें तो क्या पता दोनों मान जाए और हमें माफ़ कर दें। सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए उसे देख कर बोली, और वो क्या, ज़रा बताएंगे डॉक्टर साहब? अगत्य से स्माइल करते हुए बोला, लिटिल सानवी। सानवी घूरते हुए, वेरी फनी, 7 दिन का हिसाब पूरा नहीं हुआ है और जब तक पूरा नहीं होगा बात भी मत करना। अगत्य से बोला, 1 सेकेंड, ये क्या है? तुम ऑलरेडी मेरे इतने पास हो और हम बात भी कर रहे हैं। सानवी बोली, कर रहे हैं नहीं, कर रहे थे। अभी मुझे याद आया कि तुमने फ़ोन पर मुझसे झूठ बोला था और भी बहुत कुछ, इसलिए अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगत्य से बोला, यार सानवी, अभी कुछ देर पहले तुमने बोला था तुम ऐसा नहीं करोगी, लेकिन तुम फिर से मुझे परेशान कर रही हो। सानवी बोली, 7 दिन की यही सज़ा है तुम्हारी, बस इतने से आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगत्य से बोला, और अगर मैं भाग गया तो? वैसे भी हमारे बीच की दूरी तुमने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है मेरे इतने पास आकर, और अभी भी मेरे सीने से लगी हुई हो। सानवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी बात सुनकर एक अजीब सी फीलिंग और घबराहट हो रही थी, जिसे वो कुछ भी बक कर खुद को शांत कर रही थी। अगत्य से उसके बालों में हाथ फेरते हुए, एक बार और सोच लो, तुम मेरे इतने करीब हैं और हम दोनों। सानवी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए
हम दोनों को अब सो जाना चाहिए, सुबह पूजा है और अगर मैं लेट उठी ना तो पक्का पिट जाऊंगी। अगस्त्य बोला, हाथ क्यों काँप रहे हैं जान? सानवी बोली, हाथ हाथ क्यों काँपेंगे, बिल्कुल नहीं। अगस्त्य बोला, सच में? सानवी बोली, प्लीज़ अगस्त्य सो जाओ ना। अगस्त्य बोला, ठीक है सो जाओ, मेरे सारे रोमांस का कबाड़ा बनाना कोई तुमसे सीखे। मुझे तो लग रहा है हमारे बच्चे भी ना तुम्हारे रिटायर होने के बाद आएंगे, बोलकर आंखों पर हाथ रख लिया। सानवी बोली, नहीं इतना लेट तो बिल्कुल नहीं होगा। अगस्त्य बोला, बात मत करो। सानवी बोली, लव यू। अगस्त्य कुछ नहीं बोला। सानवी उसका हाथ हटाते हुए, मान रहे हो या नहीं? अगस्त्य बोला, नहीं। सानवी अब बैठते हुए बोली, ठीक है तो अभी के अभी बाहर निकलो मेरे रूम से। अगस्त्य बोला, वाट? रात को 1 बजे मैं बाहर जाऊं और ये रूम तुम्हारा नहीं हम दोनों का है। सानवी बोली, सोचना भी मत, और गुस्सा मैं थी, दिखा तुम रहे हो, वो भी फालतू का जिसका कोई मतलब नहीं है। अगस्त्य उसके बराबर में बैठते हुए, अच्छा मैं गुस्सा दिखा रहा हूँ? सानवी सर में हाँ हिलाते हुए, अगस्त्य बोला, ठीक है अब तो सारा गुस्सा खत्म करके रहूँगा, बोल उसे अपने ऊपर खींच लिया। सुबह 8 बज चुके थे। नीचे सारे मेहमान लगभग आना शुरू कर चुके थे। बुआ, फूफा जी, ताई जी और बाकी अगल बगल के लोग भी आ रहे थे। ताई जी शीतल के पास आते हुए बोली, शीतल सानवी कहाँ है, कहीं गई है क्या? शीतल बोली, नहीं शायद उठी नहीं होगी, मैं अभी श्रेया को बोलती हूँ वो उठा देगी। ताई जी बोली, उठी नहीं है से क्या मतलब है तुम्हारा? 8 बज चुके हैं और वो अभी तक सो रही है। उसकी उम्र के सभी 2-2 बच्चों की माँ बाप बन चुके हैं और तुम उसे अभी भी बच्ची बनाकर रखी हुई हो। सानवी दरवाजे से अंदर आते हुए उनका मुंह मीठा कराकर उनका और बाकी सबका, जितने भी लोग थे, उनका पैर छूते हुए बोली, आशीर्वाद दीजिए, उठ गई हूँ मैं, वो भी सुबह 4 बजे, आप सबसे पहले। और ताई जी, बोलने का सच में आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी उम्र में कौन क्या करता है क्या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लीज़ आप भी टेंशन ना लीजिए, नहीं तो हार्ट प्रॉब्लम हो जाए। ताई जी बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई, क्योंकि उनके मुंह में लड्डू वो ऑलरेडी डाल चुकी थी। शीतल उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देकर सर चूमते हुए बोली, मुझे बताया क्यों नहीं जाने से पहले, और फालतू में ऐसे लोगों से लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सानवी पीछे से उनके गले लगते हुए बोली, बस आप लोग दिखे नहीं तो चली गई, और मैं किसी से नहीं लगी, वो खुद लगने पर मजबूर करते हैं। शीतल बोली, ठीक है जाओ चेंज कर लो, मैं चाय बनाती हूँ। सानवी बोलकर जाने लगी। शीतल बोली, अगस्त्य को भी बोल देना तैयार हो जाए, तुम दोनों को ही पूजा में बैठना है। सानवी रुककर उन्हें देखने लगी, उन्हें कैसे पता कि अगस्त्य यहाँ है? फिर उनके पास आते हुए बोली, आपको कैसे पता कि वो? शीतल के चेहरे पर हल्की स्माइल थी, फिर वो उसे देखते हुए बोली, क्यों वो यहाँ नहीं है? सानवी बोली, नहीं मतलब वो बाहर पापा के साथ। शीतल बोली, मतलब मंदिर तुम दोनों साथ गए थे, चलो अच्छा किया, एक काम तो सही किया है, वरना मैंने तो सोचा था। सानवी बोली, आपने बताया नहीं, आपको कैसे पता कि वो? शीतल बोली, क्योंकि रात को उसके आने के बाद दरवाज़ा मैंने ही खोला था बेटा जी, और मुझे लग रहा है मेरी आंखें अभी खराब बिल्कुल नहीं हैं। सानवी बोली, लेकिन उसने तो कहा था, मतलब अब आप नाराज़ नहीं हैं? शीतल बोली, अब जाओ, बाकी सवाल बाद में, और वो सब तो मैं तुम दोनों को देखने के बाद बताऊंगी, अब जाओ। सानवी बोली, लेकिन। शीतल बोली, जाना है या नहीं? सानवी उनके पास आकर गले लगते हुए बोली, लव यू। शीतल उसके सर पर हाथ रखते हुए, उसको भी कभी कभार बोल दिया करो, या सारा प्यार मेरे ऊपर ही उड़ेला जा रहा है? सानवी अब जल्दी से उनसे अलग होते हुए, मतलब आप सब उससे मिले हुए हो मुझे परेशान करने के लिए, और आपको अपनी बेटी से ज़्यादा उसकी चिंता है? शीतल सर झटक कर चाय बनाते हुए, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, जब मेरी जगह आओगी तो पता चलेगा, आप जाओ। सानवी अब बड़बड़ाते हुए अपने रूम में चली गई और शीतल चाय बनाने में बिजी हो गई। सुबह से पूजा और बाकी सबसे मिलने मिलाने के बाद रात को 9 बज चुके थे और सानवी पूरी तरह से थक चुकी थी, और अब उसका 1 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कोई ना कोई बार बार आ जा रहा था, जिससे उसे ना चाहते हुए भी मिलना पड़ रहा था। चिन्मय और बाकी सब लोग भी उससे मिलने आए थे। कुछ देर बाद चिन्मय ऊपर छत पर एक साइड में जाकर उससे बात कर रहा था, जहाँ इस समय कोई नहीं था। दोनों के चेहरे गंभीर थे, इसका मतलब साफ था कोई सीरियस मैटर था। अगस्त्य नीचे हर जगह ढूंढ चुका था उसे, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। शीतल ने उसे परेशान देखा तो उसे रोकते हुए बोली, अगस्त्य क्या हुआ, सब ठीक है ना? अगस्त्य बोला, माँ वो सानवी नहीं मिल रही है, आपने उसे देखा क्या? शीतल बोली, अभी कुछ देर पहले तो यहीं अपने पापा के साथ थी, क्या पता अपने रूम में गई होगी, देख लो जाकर। शीतल पीछे से बोली, अगर होगी तो नीचे मत लाना, सुबह से थक गई होगी, आराम करने देना, और तुम भी कर लेना।
वरना नीचे आएगी तो पूरी रात यही सब चीज़ों में बीत जाएगा। पूरा प्रयागराज को जो इनवाइट कर दिया है, बड़बड़ाते हुए बोली, क्योंकि सुबह से वो खुद यहाँ से वहाँ दौड़ने में पूरी तरह से थक चुकी थी। अगत्य जी बोलकर आगे बढ़ गया और शीतल बाहर सबके पास चली गई। कुणाल इधर उधर देखते हुए, यार ये दोनों कहाँ गायब हैं? रजत बोला, क्या चाहते हो? अभी भी दोनों लड़ते रहे यार, थोड़ा तो सुकून उन्हें भी लेने दो। अगत्य कुछ देर बाद परेशान होकर वापस से वहीं आ गया जहाँ ऋचा, कुणाल, नेहा, रजत बैठे हुए थे। रजत बोला, क्या हुआ भाई, तुम्हारी शक्ल पर 12 क्यों बजे हैं? सानवी कहाँ है? अगत्य बोला, पता नहीं, अंदर भी कहीं नहीं और बाहर भी नहीं दिख रही है। रजत बोला, हाँ तो अंकल के साथ होगी या फिर ताऊ जी के साथ। अगत्य बोला, नहीं है यार, पूरा ढूंढ लिया, कहीं मिल ही नहीं रही है। नेहा बोला, क्या मतलब कहीं नहीं मिल रही है, और ऐसे कैसे गायब हो जाएगी? आनंद उनके पास आते हुए बोले, अगत्य सानू कहाँ है? भाई साहब बुला रहे हैं उसे। अगत्य खुद से बड़बड़ाया, मेरी लाइफ को सत्यानाश करने के लिए एक नहीं पूरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है। एक तो वो खुद सुबह से बिजी है और अभी भी किसी को मेरे ऊपर दया नहीं आ रही है। आनंद उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुम ठीक हो? अगत्य बोला, वो पता नहीं कहाँ है, मुझे भी नहीं मिल रही है। आनंद बोले, तो फ़ोन कर लो। अगत्य बोला, फ़ोन नहीं लग रहा है। आनंद बोले, ऐसे कैसे गायब हो जाएगी यार, यहीं कहीं होगी, तुम आराम से ढूंढो और मिले तो बोल देना, भाई साहब से मिल लो। अगत्य बोला, फिर खुद से बोला, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, मिलेगी तो उठाकर यहाँ से गायब हो जाऊँगा। एनिवर्सरी हमारी है और सुबह से पूजा के नाम पर पोस्टमार्टम कर दिया है। ये पंडितों को पूजा के अलावा कोई और काम नहीं होता है क्या यार? उसे खुद से बड़बड़ाते देख कुणाल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, भाई शांत हो जा, हम समझ सकते हैं तेरी सिचुएशन। अगत्य से उसका हाथ हटाते हुए, कोई ज़रूरत नहीं है समझने की, जिसे समझना है वो तो पता नहीं कहाँ गायब है, और तुम लोग। नेहा बोली, वैसे इसमें गलती ना आपकी है। अब सब नेहा को देखने लगे। नेहा बोली, यार थोड़ा जलाओ उसे, इतने स्मार्ट होने का कोई तो फ़ायदा उठाओ। लेकिन नहीं, आपको तो बस उसे इम्पोर्टेंट देने से फुर्सत नहीं मिलती है। इतनी सारी लड़कियां आई है, किसी के साथ टाइम पास करो, उसके बाद देखो क्या होता है, वो जहाँ होगी खुद ब खुद आ जाएगी। रजत बोला, बिल्कुल नहीं भाई, सोचना भी मत, हड्डी सलामत नहीं बचेगी, बता रहा हूँ मैं। इन लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है और तुम्हारी बीवी तो जान ले लेगी तुम्हारी। नेहा बोली, तुम चुप रहोगे कुछ देर? और वो मेरी दोस्त है तो इतना तो मैं जानती हूँ उसे। ऋचा बोली, वैसे नेहा के बात से सहमत हूँ मैं, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, आखिर हम भी तो देखें सानवी का रिएक्शन, और इसके लिए तुम नेहा के कजिन को ट्राई कर सकते हो। अगत्य से एक गहरी सांस लेते हुए बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, फालतू में मैं और ये सब करके अपनी लाइफ को पटरी से नहीं उतारने वाला तुम सबके चक्कर में। नेहा बोली, यही तो, इसलिए ही तो वो फ़ायदा उठाती है। सानवी चिन्मय से बात करते हुए बाहर ही आ रही थी। कुणाल सामने देखते हुए बोला, देख लो भाई, मिल गई तुम्हारी राजकुमारी। अगत्य और बाकी सबने सामने देखा तो सानवी चिन्मय से बात करते हुए उधर ही आ रही थी। अगत्य बोला, ओके बाय, बाद में मिलता हूँ। कुणाल बोला, अरे लेकिन ओके बाय क्यों? अगत्य जल्दी से आगे बढ़कर सानवी का हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो यहाँ से। चिन्मय बोला, हेलो सर। अगत्य बोला, हेलो, प्लीज़ खाना खा कर जाइएगा, हम आपसे कल मिलेंगे, और अगर न मिल पाए तो डोंट माइंड। चिन्मय बोला, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सानवी अगत्य को देख रही थी, जिसे इस समय यहाँ से भागने की जल्दी थी। अगत्य बोला, तुम चलोगी मेरे साथ, मुझे कुछ ज़रूरी डिस्कस करना है। सानवी ने चिन्मय को कॉल करने को बोला तो वो वहाँ से चला गया। सानवी, अभी कौन सा डिस्कस करना है? अगत्य बोला, है कुछ, और यहाँ से चलो, उससे पहले कोई आए और तुम्हें अपने साथ लेकर जाए। हम दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। सुबह से थक चुका हूँ यार मैं, और तुम पता नहीं कहाँ गायब हो। आई डोंट लाइक दिस। सानवी बोली, वो बस एक छोटा सा काम था। अगत्य बोला, ठीक है, चलो अब। सानवी बोली, ठीक है। पीछे से आवाज़ आई, सानू। कुणाल सबको देखते हुए, गई भैंस पानी में। ऋचा बोली, अगत्य क्या करेगा, उसकी बीबी वीआईपी है तो इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। हर कोई उससे मिलकर या तो अपना काम निकालना चाहता है या फिर स्टेटस डालकर नाम बढ़ाना चाहता है। कुणाल बोला, लेकिन सामने वाले को भी समझना चाहिए, उसकी पर्सनल लाइफ भी होती है। सानवी ने अगत्य को देखा, जिसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा साफ दिख रहा था। फिर उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, जाओ, मैं जा रहा हूँ। सानवी बोली, एक सेकेंड, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ, प्लीज़ शांत रहो। आनंद उनके पास आते हुए बोले, सानू, वो बड़े भाई साहब बुला रहे हैं और चौथी बार तुम्हें ढूंढ चुका हूँ। एक बार उनसे मिल लो बेटा, वरना वो मुझे आज दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे।
सानवी सर पर हाथ रखते हुए थकी आवाज़ में बोली, सॉरी चाचू, वो मुझे थोड़ा वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तो क्या मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ? आप ताऊजी से बोल। आनंद उसे देखते हुए बोले, ठीक है, जाओ, मैं सबसे बोल दूंगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सानवी बोली, थैंक यू, लेकिन प्लीज़ सबसे नहीं, और ख़ास तौर पर पापा को तो बिल्कुल नहीं, बस ताऊजी को बोल दीजिएगा। आनंद बोले, ओके, जाओ रेस्ट करो, बोलकर चले गए। सानवी सामने देखते हुए, अगर सच में भागना चाहते हो तो भागो यहाँ से, वरना बुआ आ रही हैं, और एक बार पकड़ लिया ना तो रात भर उनके दोस्तों की बातें सुनते हुए ही बीत जाएगी मेरी। अगस्त्य ने देखा बुआ सच में इधर ही आ रही थी, लेकिन आनंद ने उन्हें शायद किसी काम से रोक लिया था। 5 मिनट बाद बुआ इधर उधर ढूंढते हुए कुणाल रजत के पास आते हुए बोली, सानवी और अगस्त्य कहाँ हैं? अभी तो यहीं पर थे। कुणाल बोला, लेकिन हमने तो नहीं देखा उन्हें, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, यहाँ बस हम चारों ही हैं। बुआ जी बोली, ऐसे कैसे गलतफहमी हो गई होगी, मुझे पूरा यकीन है मैंने उन्हें यहीं देखा। तो वो आनंद ने रोक लिया। और नेहा बोली, सच में बुआ, वो दोनों इधर नहीं आए हैं, और सानवी तो पता नहीं कहाँ गायब है, आपको मिले तो बोल दीजिएगा, हमसे भी मिल ले, इतनी भी क्या VIP हो ना, अपने दोस्तों का उसे ख्याल नहीं है। बुआ मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। बाहर अगस्त्य सानवी को लेकर पीछे से बाहर निकल गया और उसे गाड़ी के अंदर बैठा कर अगल बगल देखते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी से मेन रोड की तरफ घुमा दिया। सानवी उसे देख रही थी, जिसे कितना जल्दी थी यहाँ से भागने की, जैसे उसके पीछे कितने लोग पड़े हैं। अगस्त्य बोला, क्या? ऐसे मत देखो, पता भी है सुबह से क्या हाल हुआ है, पूरी दुनिया को आज तुमसे मिलना है, हद होती है यार, मेरी बीबी और मुझे छोड़कर बाकी सबको उससे ही काम है। सानवी पैर ऊपर करके आराम से बैठते हुए, तुम्हें देखकर पता चल रहा है, जिस हिसाब से वहाँ से भागे हो ना, मुझे तो लग रहा है कहीं तुम मुझे लेकर गायब ना हो जाओ। अगस्त्य बोला, बिल्कुल सही समझा, वही करने वाला हूँ मैं। सानवी बोली, बिल्कुल नहीं, अब मैं थक चुकी हूँ, और अगस्त्य उसकी तरफ देखते हुए, वहीं लेकर जा रहा हूँ जहाँ सुकून से अपनी नींद पूरी कर सकूँ। सानवी उसका हाथ पकड़कर कंधे पर सर रखते हुए बोली, और अगर सोचो मैं नहीं आती तो? अगस्त्य बोला, तो भी मैंने सोच लिया था कि आगे क्या करना है। सानवी बोली, और वो क्या? अगस्त्य बोला, उठा लाता सबके बीच से। सानवी उसे देखते हुए, सच में? अगस्त्य बोला, आजमा सकती हो, लेकिन आज नहीं, कभी और, उसके बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा। सानवी बोली, नहीं, अब मुझे नहीं आजमाना, क्या पता यही करने में हमारे बाल सफ़ेद हो जाएं। वैसे मैं कुछ सोच रही थी। अगस्त्य हंसते हुए बोला, मतलब कुछ तो असर हुआ है तुम्हें मेरी बातों का, चलिए, अब लग रहा है मेरा भला हो जाएगा। सानवी बात घुमाते हुए बोली, तुम फ्री हो? अगस्त्य बोला, सोचना पड़ेगा, तुम्हारी बातों पर डिपेंड करता है। सानवी बोली, बाद में देखती हूँ, बोलकर आंखें बंद कर लिया। आधे घंटे बाद अगस्त्य शहर से बाहर एक होटल के सामने गाड़ी रोकते हुए बोला, चलो। सानवी आंखें खोलकर बाहर देखते हुए, यहाँ क्यों? अगस्त्य बोला, तो तुम्हें क्या लग रहा है वहाँ हमें कोई 1 सेकंड भी सुकून से टाइम स्पेंड करने देता? टेंशन ना लो, माँ से पूछ लिया है मैंने। सानवी बोली, चलो। 10 मिनट बाद अगस्त्य रिसेप्शन पर कुछ बात किया और रूम की चाबी लेकर आगे बढ़ते हुए बोला, चलो। सानवी बोली, कुछ ज़्यादा खुश होकर बात नहीं कर रहे थे? अगस्त्य उसे देखते हुए, मतलब क्या है यार, और इतनी क्यूट लड़की थी तो बस नाम पूछ रहा था। सानवी उसे घूरते हुए आगे बढ़ गई। अगस्त्य, सच में यार, ये बीबियाँ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं, बोल जल्दी से उसके पीछे निकल गया। कुछ देर बाद दोनों होटल के टॉप फ्लोर में सबसे महंगे स्वीट के सामने थे। अगस्त्य ने सानवी को दरवाज़ा खोलने को बोला तो वो कन्फ्यूज्ड थी। आखिर उसका पति करना क्या चाहता है जो उसे उसके घर से इतना दूर यहाँ लाया है। अगस्त्य ने उसे वापस से खोलने को बोला तो सानवी ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। सानवी बोली, ये क्या है? अगस्त्य उसके पीछे अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, कुछ स्पेशल, मेरी स्पेशल बीबी के लिए, जो आज के इस स्पेशल डे के दिन वो मेरी लाइफ में आई। बोलते हुए लाइट जला दिया। सानवी सामने देख रही थी, सारी थकान 1 सेकंड में गायब हो गई। पूरा रूम रंग बिरंगी कलर लाइट और फूलों से महक रहा था। चारों तरफ सफ़ेद कर्टन रूम को और भी खूबसूरत बना रहे थे। बीच में किंग साइज बेड और एक टेबल पर दोनों का डिनर लगाया हुआ था। अगस्त्य पीछे से उसे पकड़ते हुए धीरे से बोला, पसंद आया? सानवी बोली, ये सब? अगस्त्य बोला, मतलब अभी भी कोई कमी है? सानवी उसकी तरफ देखते हुए, कोई कमी नहीं है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, क्योंकि जो इन सब चीज़ों को पूरा करता है वो मेरे साथ है। अगस्त्य बोला, ठीक है, तो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा रहा हूँ,
सुबह से कुछ खाया तो है नहीं, बस यहाँ वहाँ दौड़ना होता है। और अब ये साड़ी निकाल कर कुछ हल्का सा पहन लो, बोल बेड पर रखे पैकेट की तरफ इशारा किया। सानवी खुद को देखते हुए बोली, क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छी तो लग रही हूँ, सबने तारीफ भी तो किया कितना सारा। अगस्त से उसका कंधा पकड़कर आगे बढ़कर पैकेट उठाकर उसके हाथ में रखते हुए, यही तो फ़र्क है सब में और मुझ में। सबने सुंदर देखा, तुम्हारे चेहरे पर थकावट और फ्रस्ट्रेशन नहीं, इसलिए अब जाओ और जल्दी से चेंज करके आओ। सानवी बोली, लेकिन? अगस्त से उसकी तरफ झुकते हुए बोला, ठीक है तो फिर मैं भी साथ में चलूं? सानवी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, बोलकर बाथरूम में जाते हुए एक नज़र पीछे देखते हुए बोली, लव यू, और बहुत तेज़ वाली भूख लगी है मुझे, और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगस्त सर झटक कर खुद से बोला, अभी नहीं लाता तो रात भर बैठकर ताऊ जी के साथ हाना में रात बीत जाती, जो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। बहुत परेशान किया था ताऊ जी ने, और आज अपना फ़ायदा देख रहे हैं, मेरी बीबी से मतलब निकाल रहे हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकता। कुछ देर बाद सानवी शावर लेकर बाहर आई, अब फ्रेश लग रही थी। अगस्त ने सर उठाकर सामने देखा। सानवी ने जंप सूट पहना था जो घुटनों तक आ रहा था, बालों को ऊपर करके मेसी बना लिया, फिर भी कुछ लटे चेहरे पर झूल रही थी, तो खड़ा होकर उसके पास आते हुए बोला, अब लग रहा है थोड़ा नॉर्मल। सच में यार, सुबह से तुम्हारा ट्रेडिशनल देखकर बोर हो चुका था मैं, पहन तुमने रखा था और थक मैं चुका था। सानवी उसके गले में हाथ फंसाते हुए, लेकिन तुम्हें तो पसंद है ना वो सब, तो फिर? अगस्त से उसके कमर पकड़कर अपने पास खींचते हुए, पसंद है लेकिन ज़्यादा नहीं, बस कुछ देर तक, बोलते हुए उसके सर को चूम लिया। अगस्त और सानवी की ज़िंदगी में खुशियों का आगाज़ हो चुका है। हमने उनके दुखों में साथ दिया है तो थोड़ी देर खुशियों को भी बांट लेते हैं। आखिर अगस्त को दादी और माँ की इच्छा भी तो पूरी करनी है। फिर इनसे विदा लेने का समय आ जाएगा, तो उनके साथ आपका सफ़र कैसा रहा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।